नमस्ते। आप कैसे हो और क्या कर रहे हो? क्या आप ये सोच रहे हो कि मेरा वज़न कितना है? अ, मेरा मतलब आपका, मतलब आपके खुद का वज़न कितना है? क्योंकि ऑलमोस्ट हर कोई ये हमेशा सोचता है कि बॉस मेरा वज़न कितना है और मैं क्या करूँ ताकि मैं वो 5 किलो या 2 किलो या 15 किलो या 17 किलो गॉड नोस क्या अपने दिमाग में एक फिगर रहता है कि वो उतने किलो मैं कैसे कम करूँ? तो मैं आपको बताती हूँ कि वो आप कैसे कम कर सकते हो। और मैं क्यों बता रही हूँ? मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि पिछले 20 इयर्स से, शायद उससे थोड़ा ज़्यादा ही, मैं इसी फील्ड में काम कर रही हूँ। मैं ऐसे बहुत लोगों के साथ काम करती हूँ जो कि अपने वेट के साथ ऑब्सेस्ड है और उसको घटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो सारी वो चीज़ें कर लेते हैं जिसमें उनको गारंटी रहता है कि अपना वज़न कम हो जाएगा। लेकिन फिर वो वज़न कम तो होता है, लेकिन फिर वापस बढ़ता है। फिर वापस वो और कुछ 100% गारंटीड वाला चीज़ कर लेते हैं जिससे उनका वज़न कम हो जाएगा। फिर दोबारा वज़न कम होता है, लेकिन उतना कम नहीं होता जितने के पहले टाइम में हुआ था। लेकिन जब बढ़ता है, तो जितना पहले टाइम बढ़ा था, उससे कई ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर वो यही प्रोसेस तीसरे बार, चौथे बार, 5वें बार, काफ़ी सारे बार ट्राई करते हैं। और फिर सब कुछ करने के बाद, जब वज़न घटने से ज़्यादा बढ़ने ही लगता है, तभी फाइनली जाके वो मेरे से बात करते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको जाननी चाहिए, वो ये है कि लाइफ में सबसे यूज़लेस चीज़ है वज़न कम करने का ध्येय या वेट लॉस का गोल अपने लाइफ में रखना। अगर कम करने का ही है, तो टेंशन कम करो, स्ट्रेस कम करो। वज़न कम करके क्या करने वाले हो? वही लाइफ, वही हस्बैंड, वही बॉस, वही ट्रैफिक, वही सारा कुछ। तो वज़न कम मत करो। आपको क्या कम करना चाहिए? आपको कम करना चाहिए इग्नोरेंस या लैक ऑफ एजुकेशन अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस। तो आपका हेल्थ और फिटनेस का एजुकेशन बढ़ाने के लिए ही मैं आपसे बात कर रही हूँ। सो नंबर वन चीज, बॉडी वेट इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फैटनेस और ऑफ फिटनेस। आपका बॉडी वेट आपको ये नहीं बताता कि आप कितने फैट हो या आप कितने फिट हो। वो आपको सिर्फ ये बताता है कि आपके बॉडी मास का, मतलब आपके मसल्स एंड बोन्स का, आपके फैट का और आपके शरीर में जितना वाटर है उसका अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ क्या संबंध है, यही आपको आपका बॉडी वेट बताता है। सो प्लीज डोंट बी इन अ मैड रश टू लूज वेट, क्योंकि बॉडी वेट आपको आपके हेल्थ के बारे में कुछ भी नहीं बताता। वैसे ही जैसे कि कुंडली के 36 गुण मिलने के बाद में शादी कितनी अच्छी हो सकती है, ये भी कोई नहीं बता सकता। तो नंबर्स जो है ये हमेशा मिसलीडिंग होते हैं। बहुत बार हम सोचते हैं कि 10th या 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए या अगर मेरिट लिस्ट में आ गए तो लाइफ बहुत सॉलिड हो जाएगी। बट दैट्स नॉट रियली द केस। यू नो लाइफ अच्छी बनाने के लिए या करियर में सक्सेस करने के लिए हर रोज काम करना पड़ता है। शादी अच्छा करने के लिए भी हर रोज काम करना पड़ता है बॉस अपने रिलेशनशिप पे। वैसे ही हेल्थ सुधारने के लिए हर रोज उन एस्पेक्ट्स पर काम करना पड़ता है जो कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी को जेन्युइनली और ट्रूली अफेक्ट करती है। और आपका वजन कितना है, ये इट्स नॉट वन ऑफ दोज एस्पेक्ट्स। सो व्हाट आर दोज एस्पेक्ट्स? वेल, दोज एस्पेक्ट्स आर, नंबर वन, आपको दिन भर में कितना एनर्जेटिक फील करता है। इफ यू फील हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी थ्रू द डे, तो उसका मतलब ये है कि आप फिट हो। नंबर टू, आपको कितने बार शुगर क्रेविंग दिन में आता है? क्या ऐसे होता है कि आपने लंच या डिनर क्या कर लिया तो आपको इतना कुछ मीठा खाने का मन करता है कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो? आपको ऐसा लगता है कि अब भी अगर कुछ मीठा नहीं मिला तो शायद आप किसी का मर्डर ही कर दोगे। क्या आपको ये लगता है? अगर ऐसा नहीं लगता है कि कुछ मीठा खाने का मन नहीं करता है, अगर क्रेविंग नहीं आता है, तो देन इट मीन्स यू आर क्वाइट फिट। नंबर थ्री, आपका एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, क्या इसमें से कोई भी चीज आपको है? मतलब सुबह आपकी रिंग आपको आ रही है लेकिन शाम को नहीं आ रही है। सुबह आपने पैंट पहनी हो गई लेकिन शाम को नहीं आ रही, या फिर शाम को होने वाली पैंट दूसरे दिन सुबह नहीं हो रही। इफ यू आर हैविंग एनी वन ऑफ दीज सिम्टम्स, इट मीन्स दैट यू आर नॉट फिट and that you're quite fat irrespective of your body weight. Fourth चीज, how is your exercise compliance? क्या आप वैसे टाइप के इंसान हो जो बोलते हैं
कि बॉस मैंने तो जिम को डोनेट किया है, या आप वैसे टाइप के इंसान हो जो कि रेगुलरली एक्सरसाइज करता है, बिकॉज द वंस हु एक्सरसाइज रेगुलरली एंड डोंट सी इट एज अ पनिशमेंट आर द वंस हु आर फिट. यस, यू आर राइट, मैंने आपको यही बोला दैट इररेस्पेक्टिव ऑफ योर बॉडी वेट, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हो देन इट्स एन इंडिकेटर ऑफ गुड फिटनेस लेवल्स. Another parameter that you should be looking for is your sleep quality. क्या रात को आपको अच्छी नींद आती है, या बेड में टॉस टर्न ऐसे होते रहते हो? यू नो, अगर दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई और आप इश्क में भी नहीं हो, तो फिर शायद आप सिर्फ डाइट पे ही हो और वेट लॉस के बारे में सोच रहे हो. तो अगर रातों की नींद उड़ानी ही है तो इश्क विश कर लो यार. डोंट बी ऑन डाइट वाइट, दैट्स माई मेन मैसेज. तो अगर आप रात को आराम से सो रहे हो, इट मीन्स दैट यू आर फिट. अगर आपको रात को सोने में मुश्किल हो रही है, then it indicates that you're fat or at least going towards fat. And then there is one more which is much more relevant to women than to men. आपके पीरियड्स कैसे आते हैं? क्या आपको पेन फ्री पीरियड्स आते हैं, या आपको पिंपल्स के साथ, एक्ने के साथ, इरिटेबिलिटी के साथ, बैक स्पैज्म के साथ और स्टमक क्रैम्प्स के साथ पीरियड्स आते हैं? Because a pain free period is also an indicator of good fitness levels. तो फिर अगर ये सब हमको पाना है, इफ वी वांट गुड एनर्जी लेवल्स इन द डे, इफ वी वांट गुड स्लीप क्वालिटी इन द नाइट, इफ वी वांट नो एसिडिटी, गैस एंड ब्लोटिंग थ्रू द डे, इफ वी डोंट वांट टू डील विद शुगर क्रेविंग्स, इफ वी वांट गुड एक्सरसाइज कंप्लायंस, और अगर हमको पेन फ्री पीरियड चाहिए, तो हमको क्या करना चाहिए? नंबर 1, अपने घर से वेइंग स्केल हटा देनी चाहिए. क्योंकि अगर आप खुद का वेट करते रहोगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप कितने फिट हो और कितने फैट हो. आप बस नंबर्स की दुनिया में घूमते रहोगे और फिर जो भी नंबर आप देखोगे वो नंबर आपको दुखी ही करता रहेगा. वैसे दुनिया में बहुत सारे दुख है, तो बॉडी वेट के लिए काय के लिए दुख लेने का? बट दिस बॉडी वेट एंड आवर ऑब्सेशन विद बॉडी वेट, इसके ऊपर पूरा एक बड़ा मोर देन $100 बिलियन इंडस्ट्री चलता है. इट्स कॉल्ड एज द वेट लॉस इंडस्ट्री. तो उसमें एप्स आ गए, प्रोग्राम्स आ गए, पिल्स आ गए, पाउडर्स आ गए, डाइट्स आ गए, जिम्स आ गए, एंड आई एम श्योर यू आर यूजिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम. बहुत बार ऐसे हुआ रहेगा कि आपने वेट लॉस के बारे में सोचा, फेसबुक खोला एंड मैजिकली अ वेट लॉस ऐप हैज अपीयर्ड, या फिर आपने व्हाट्सएप चैट पे कुछ तो बातें की वेट लॉस के बारे में, एंड अगेन द मिनट यू गो ऑन सोशल मीडिया यू सी दैट सम वेट लॉस ऐप हैज अपीयर्ड फॉर यू. तो जो भी आपने वेट लॉस ऐप वगैरह जो डाउनलोड किया है उसको डिलीट करो. आपके पास जो वेइंग स्केल है उसको डिलीट करो. एंड यू नो, डिलीट मतलब अपने लाइफ से निकालो. एंड यू नो क्या करो? अपने दोनों पैरों पर खड़े रहो. क्योंकि जब आपको आपके दोनों पैरों पर खड़े होके लाइट लगता है तो उसका मतलब ये है कि आप फिट हो. वैसे अगर आपने सारे ये चार्ट्स देखे हैं, हाइट एंड बॉडी वेट चार्ट्स, सो बॉस प्लीज नो that they were not meant for you specifically. They're just some average. और average के हिसाब से you can't really tell कि आपके health का और आपके body weight का क्या relationship है. In fact, scientifically, this has been known for many, many, many years together that body weight is not an indicator of fatness or of fitness. इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि बहुत बार हम लोग ऐसे कैजुअली या सोशली भी बात करते हैं और हम कहते हैं अरे एक्चुअली ही वाज वेरी थिन बट आई डोंट नो हाउ ही गॉट दिस हार्ट अटैक, या फिर दैट पर्सन इज थिन बट दैट पर्सन हैज अ कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, और यू नो ही इज रियली फैट बट ही हैज नो डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और बीपी. We often say these kind of things because these are really true of people. हेल्दी लोग होते हैं, हेल्दी वेट करके कुछ चीज नहीं होती, और आइडियल वेट करके तो कुछ भी नहीं होता. देखो, आइडियल वेट, आइडियल बॉस एंड आइडियल हस्बैंड, these are three things which don't exist in life. But what exists are good habits. तो अगर आपको फिट बनना है, अगर आपको हेल्दी बनना है, अगर आपको खूबसूरत दिखना है, और अगर आपको हर एक कपड़े में, हर एक पैंट में, हर एक स्कर्ट में, हर एक ट्राउजर में, हर एक शर्ट में आपका बेस्ट वर्जन दिखना है, तो यू नो व्हाट यू विल नीड टू डू? You will need to commit yourself to healthy habits, because habits are healthy and people are healthy. Numbers of body weight have nothing to do with being healthy. इस बात को अपने दिल और दिमाग में ठीक से लिख लीजिए.
If you want, I'll say it again. Habits, you can adopt healthy habits which lead to good health. And good health has nothing to do with body weight. लिख लिया ना? दिल पे लिख लिया, दिमाग में भी लिख लो. And now I'm going to tell you 3 easy healthy habits which you can adopt so that you get healthier, a healthier version of yourself. Invariably, when you're a healthier version of yourself, you're also a fitter version of yourself. तो पहले आप अच्छे हैबिट्स अडॉप्ट करो जिससे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी. जब आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी तो आपके फिटनेस लेवल्स भी इंप्रूव होंगे. जब आपके फिटनेस लेवल्स इंप्रूव होंगे तब आपकी साइज भी कम हो जाएगी. लेकिन हम जो अच्छी आदतें अडॉप्ट करने वाले हैं वो हम इम्प्रूव्ड हेल्थ के लिए अडॉप्ट करने वाले हैं, वजन घटाने के लिए नहीं. All right? So here are my 3 favorite and 3 habits which work for every single person. वैसा मेरा जो लेटेस्ट बुक है 12 week fitness project, इसमें भी ये मैंने काफी विस्तार से लिखा हुआ है. And these habits have really helped people get healthier and lose weight in a sustainable manner. Lose weight in a sustainable manner मतलब क्या? कि एक बार अच्छे हेल्थ के वजह से जब आपका वजन घटता है तो वो टाइम के साथ बढ़ता नहीं है, वो टाइम के साथ स्टेडीली धीरे धीरे नीचे आता रहता है. एंड व्हाई डज दैट हैपन? दैट हैपन्स क्योंकि अभी आपका फोकस अच्छी आदतें और अच्छी सेहत है, कम वजन या वजन घटाना नहीं. वंस यू टेक द फोकस फ्रॉम वेट लॉस एंड शिफ्ट इट टू गेनिंग गुड हेल्थ, तभी जाके आप सस्टेनेबली या तभी जाके आप स्टेडीली मतलब परमानेंटली आपका वजन घटा सकते हो. और ये जो वेट गेन वेट लॉस, वेट गेन वेट लॉस, वेट गेन वेट लॉस, इसका जो कंफ्यूजन है उसको मिटा सकते हो. तो वो 3 आदतें कौन सी है? नंबर 1, सुबह उठते ही आप ब्रश वश कर लो, रेगुलर पानी वानी पी लो, फ्रेशन अप हो जाओ एंड देन स्टार्ट योर डे विथ एनी ऑफ दीज 3 थिंग्स. एक तो फर्स्ट, a fresh fruit in the morning, या फिर सोक्ड बादाम, या फिर भिगोए हुए काले मुनक्के with 1 or 2 strands of केसर. तो अगर आपको माइग्रेन, एसिडिटी, ब्लोटिंग ऐसा सब इश्यूज है तो आप दिन की शुरुआत एक केले से या किसी फ्रेश फ्रूट के साथ कीजिए. अगर आपको डायबिटीज, हार्ट डिसीज, पीसीओडी, थायराइड ऐसे कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आप आपके दिन की शुरुआत भिगोए हुए बादाम के साथ कीजिए. और 10 days बिफोर योर पीरियड, या अगर आपको पेनफुल पीरियड का प्रॉब्लम है या पीएमएस, एसिडिटी और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन का भी, तो पीरियड्स के पहले 10 दिन सोक्ड रेजन्स के साथ और उसमें 1 या 2 केसर का स्ट्रैंड्स डाल के आपके दिन की शुरुआत कीजिए. ये हो गई फर्स्ट हैबिट. द सेकेंड हैबिट दैट आई वॉन्ट यू टू अडॉप्ट इज अ टीस्पून ऑफ घी इन एवरी मील. तो 1 चम्मच घी आप आपके लंच में, डिनर में और ब्रेकफास्ट में ऐड कीजिए. तो इससे क्या होगा कि जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स है जैसे विटामिन डी, ए, ई, के, ये आपके बॉडी को आसानी से मिल जाएंगे. और एक बार वो आपके बॉडी को आसानी से मिल गए तो आपकी स्किन और आपके बाल ये तो अच्छे लगेंगे ही, लेकिन विटामिन डी भी आपको मिलेगा क्योंकि विटामिन डी इज अ फैट सॉल्युबल वाइटामिन. अगर आप घी खाओगे तभी आपको विटामिन डी ज़्यादा आसानी से मिलेगा. एंड देन you will also have stronger bones, your thyroid will also function better और आपको weight loss में भी आसानी होगी. तीसरी आदत जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, जो शायद पहले 2 आदतों से आपको करने में ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, और वो ये है कि खाना खाते वक्त आपका फ़ोन आपसे दूर रखिए. कितना दूर? बहुत दूर. जितना आप दूर रख पाओगे उतना. इतना दूर कि जब आप खा रहे हो और अगर आपने आपके फ़ोन के तरफ देखा तो आपको आपके स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए. सो फ़ोन, गैजेट, टीवी, आईपैड, किंडल, ये सब कुछ बंद और आप सिर्फ आपके खाने पर ध्यान दीजिए. तो आदतें बहुत सिंपल है. नंबर 1, सुबह उठते ही केला या कोई फ्रेश फ्रूट या भिगोए हुए बादाम या सोक्ड रेजन्स और केसर के साथ दिन की शुरुआत. नंबर 2, 1 टीस्पून घी in breakfast, lunch and dinner. नंबर 3, नो गैजेट्स या फोन बंद जब भी आप खाना खा रहे हो. आदतें इतनी आसान हैं
कि आपको लगेगा कि अरे आसान चीज से थोड़ी अपना मुश्किल कोई काम हो जाएगा, लेकिन आसान चीजों से ही बड़ी बड़ी मुश्किलें रिजॉल्व होती है। लेकिन हमको आसान चीजें कॉम्प्लिकेट करना अच्छा लगता है, इसीलिए हम इश्क को कॉम्प्लिकेट करते हैं शादी के साथ, और हम हेल्थ को कॉम्प्लिकेट करते हैं वेट लॉस के साथ। तो एटलीस्ट हेल्थ और वेट लॉस के साथ अपने लाइफ को कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। अच्छी आदतों पर फोकस कीजिए, उसी से अच्छी सेहत बनेगी। वजन घटाने से फोकस को उठाइए। तो अच्छी आदतों पर फोकस कीजिए, और अच्छी आदतों से ही आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। जब सेहत इंप्रूव होती है तभी आप जवान भी लगते हो, लीन भी लगते हो, फिट भी लगते हो, खूबसूरत भी लगते हो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू ऑल्सो फील गुड एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। सो एंड दिस वेट लॉस ऑब्सेशन। वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस के बारे में अगर आप सोचते रहोगे तो सिर्फ वेट लॉस इंडस्ट्री पैसे कमाएगी। आपकी कमर उतनी की उतनी ही रहेगी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स बढ़ती ही जाएगी। इसलिए कमर को कम करने के लिए और दिल को ओपन करने के लिए अच्छी आदतों पर फोकस कीजिए, वेट लॉस पर नहीं। बस मैं इतना ही आज कहूंगी, एंड देन आई विल गिव यू मोर टिप्स एज वी गो फर्दर। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।